हमारे गवर्नर साहब का अभिभाषण हुआ है और 17 तारीख को बजट पेश होना है, जैसे आपने कहा भी। इसी के साथ मैंने अपनी विधानसभा के जो इश्यूज़ हैं, जो बर्निंग इश्यूज़ हैं, वो मैंने ऑलरेडी हमारे विधानसभा पोर्टल में डाल दिए हैं। उसमें मुख्य जो मुद्दा है वो टीसीपी और साडा का जो एक मैं समझता हूँ इंटीग्रेटेड प्लान नहीं है, और उस वजह से हमारे थड़े के ठाकुर द्वारा में आए दिन आप नोटिसेस देख रहे हैं। और वैली एक्ट जो है, ये एक इस तरह की सिचुएशन आई है जिसमें एक ही स्थान पे चार तरह के नियम लागू हो रहे हैं, और इससे मुझे मेरे जो लोग हैं उनको बहुत परेशानी हुई है। उसके ऊपर हम अपने विचार रखना चाह रहे हैं और हमने आग्रह भी किया है। मैं आशा करता हूं कि मैं अपने लोगों की बात विधानसभा में उठा पाऊंगा। इसके साथ ही हमारे यहाँ पे जो सोसाइटीज़ हैं उसके द्वारा कुछ धांधलियाँ जो नज़र में आई है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई सरकार द्वारा की गई है, ये मुद्दा मेरे लिए बहुत दो बड़े घोटाले हुए आप जी, ये बहुत बड़ा हुआ है और ये इंटरकनेक्टेड है। जो इसके साथ सब्सिडरी जो सोसाइटीज़ हैं उसमें जो पैसा आना चाहिए था वो पैसा नहीं आया है, और उससे जो वहाँ के ग्रामीण लोग हैं उन्हें बड़ी असमंजस की स्थिति है, और उनका जो पैसा है वो कहाँ है, कैसे उन्हें वो वापस मिलेगा, उसके ऊपर हम अपने लोगों की बात उठाने वाले हैं। पानी के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ इस साल हमें ज़्यादा से ज़्यादा बजट आए। इसी तरह धर्मपुर में मैं एक मार्केट बनाने की भी कोशिश कर रहा हूँ, एक बड़ा बस स्टैंड वहाँ पे बन जाए, ताकि जो वहाँ पे राष्ट्रीय उच्च मार्ग बनने निर्माण के दौरान लोग विस्थापित हुए थे उनके लिए कहीं ना कहीं एक रोजगार का एक नया हम कोशिश कर रहे हैं कि बजट में वो डिस्प्ले हो। इस तरह की बातें हैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की, जिसको हम बहुत स्ट्रांगली रखने वाले हैं। जो बसों का प्लान है, जो बसें हमारे यहाँ पे कम हुई हैं जी, उसकी जो मुश्किलें लोगों को आ रही है उसके बारे में भी मैं विधानसभा में। विनोद जी, हम कई वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं और आपके कसौली निर्वाचन क्षेत्र में पानी सबसे बड़ी समस्या है। मुझे लगता है भोजनगर का एरिया है और परमाणु से ऊपर जो टकसाल और आसपास का जो तमाम एरिया है, यहाँ पर पानी की सबसे बड़ी चुनौती रहती है। तो पानी की योजनाओं के लिए कोई इसमें आपने रखा है कोई विशेष कोई प्रोजेक्ट बनाया? मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह और हमारे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने मुझे एक आईपीएच का डिवीज़न दिया, और जब ये आईपीएच का डिवीज़न आया, ये पहली बार हमारे डिवीज़न को पैसा आएगा। और जिस तरह से आप कह रहे हैं, ये इसमें कोई मुझे भी शक नहीं है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें पानी की जो मैनेजमेंट होनी चाहिए थी उसमें कमियां हैं। सबसे पहले हमने अभी जो हमारा हिमुडा पानी कसौली के परवाणु शहर में दे रहा था, उससे हमने अब आईपीएच को इसे वापस ले लिया है। इससे जो कीमतें हैं पानी की वो भी कम होंगी, और साथ ही वहाँ पे जो बांध बनाना है, जो कशलिया बांध है, उसे हम वहाँ पे स्थापित करने वाले हैं, जिससे मुझे लगता है आने वाले लगभग 50 वर्षों तक पानी की जो समस्या है उसका समाधान होने वाला है। इसी तरह कांगर खड्ड में हम बांध बना रहे हैं, जो मेरी विधायक प्राथमिकता का एक हिस्सा है। और इसी की तरह प्राथा के साथ में नरैनी हमारे गांव है, वहाँ पे एक चाटी ढांग है, वहाँ पे हम एक बांध स्थापित करने वाले हैं। ये भी मेरी प्राथमिकता का एक हिस्सा है, और जो पैसा है वो उपलब्ध होने वाला है। ये मेरी आशा करता हूँ सरकार से, और इस बजट सेशन में कि जो हमारे वाटर डेफिसिट एरियाज़ हैं उसके ऊपर ध्यान में सरकार का लाऊंगा, ताकि ये जो समस्याएं हैं इसका सही तरीके से मैं समझता हूँ समाधान। विनोद जी, आपके निर्वाचन क्षेत्र से हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, और उस दौरान जो वहाँ पर डिस्पेंसरी थी, हॉस्पिटल था, उसकी हालत इतनी दयनीय थी कि मरीजों को एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और छोटा मोटे इलाज के लिए सोलन आना पड़ता था। अब क्या स्थिति है उसकी, और उसमें क्या? देखिए, मैं सच्ची में देखिए, जो उन्होंने करना था वो उन्होंने किया जी, और चुनावी तरीके से अंतिम के दिनों में पंचायत भवन में हॉस्पिटल डिक्लेयर कर देना, वहाँ पे बेड रखवा देना, फिर उठवा देना, ये चीज़ें हुई है।
और जो हुई है वो सबको जानकारी है। उसके बाद जो रिजल्ट आया वो अलग। जी अब आगे की बात देखनी है। फिलहाल मैं आपको साफ बता दूं, जी हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें अभी भी बहुत सुधार करने की आवश्यकता है। जी और मेरी आशा है, जी मैंने पहले भी माननीय मंत्री जी के समक्ष विधानसभा में अपने लोगों की पीड़ा उठाई है। जो कमी है उसको पूरा करना है। और मैं शॉकिंग बात ये बताता हूँ कि मेरी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी तक अल्ट्रासाउंड की मशीन तक नहीं है। तो कई चीज़ें हैं जो बड़ी रखी चुनौती जाएगी, है, क्योंकि वहाँ के चुनौती लोगों है। को और सोलन आना पड़ता है। मैं ये समझता हूँ कि हमें बहुत काम करने को है जी। और सरकार के सामने अपने लोगों की बात बेबाकी से रखी जाएगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। केंद्र से टारिंग के लिए विशेष बजट मिला है प्रदेश को। जी, क्या कसौली निर्वाचन क्षेत्र की भी कुछ ऐसी सड़कें हैं जो पक्की होने की उम्मीद है? देखिए, मेरे मेरे लिए विशेष माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी नाबार्ड की लगभग 6 सड़कें अप्रूव की हैं। जी और 18 महीने के अंदर आप ये पाएंगे कि कसौली में बहुत अच्छी हमारी सड़कें हो जाएंगी। हमारे नाबार्ड की जो लोन्स हमने लिए हैं उसके तहत वो सड़कें पक्की होने वाली हैं। उनके टेंडर्स भी ओपन हो चुके हैं। तो अब सिर्फ कौन कौन से वो मुख्य मार्ग रहेंगे? देखिए, आप एक है सुल्तानपुर लोहांजी से जी मड़ी घाट तक का है एक, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो पोर्शन है उसमें तो ऑलरेडी वो खुल भी गया है। बाग का हाड़ा वाला एक रोड है जो कंडा से होते हुए धर्मपुर पहुंचता है, उसका भी काम शुरू हो चुका है। इसी तरह चक्की मोड़ से गड़खल तक हमारा, उसके लिए भी 16 करोड़ रुपए मंजूर हो गए हैं। ओडा रोड जो था वो वर्षों से नहीं बना हुआ था, जी मैंने विधायक निधि के द्वारा उसको बनाया और अब नाबार्ड से भी वो अप्रूव हो गया है। लगभग 6 करोड़ की राशि से वो बनने वाला है। इसी तरह हमारा जो भोड़ों की नाली एक गांव है जॉर्जी के आगे, उसका भी हमारा अप्रूवल आ चुका है। लगभग 7 करोड़ उसको आए हैं। शहीद सुदेश मार्ग है, उसके लिए 3.5 करोड़ रुपये आ गया है, 370 आया है, सॉरी। और मैं ऐसी हमारी सड़कें हैं जो आप देखने वाले हैं। और जो हमारा सबातू से धर्मपुर, उसमें भी काम चालू हो गया है। उसमें जो इश्यूज आ रहे थे, जैसे डंपिंग के लिए लोग अलाउ नहीं कर रहे थे, तो आर्मी के साथ हमने कोऑर्डिनेशन किया और आर्मी वालों ने हमें परमिट किया है कि जो गुगामाड़ी मंदिर है उसके पीछे वो डंपिंग हमें अलाउ कर रहे हैं। और इसी तरह कई जो मुश्किलें आई हैं उसमें हमने हिस्सा लिया है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, चिट्ठियाँ लिख कर हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने भी मुझे जो कुम्हारट्टी से दक्षाई का जो रोड है और अनेज के लिए जो रोड जाता है चेरिंग क्रॉस से, उसके लिए भी 2.5 करोड़ रुपया सैंक्शन हो चुका है। बहुत बहुत बधाई। तो इस तरह से सड़कें मेरी सुंदर होंगी। मैं समझता हूँ काम बहुत है। विधायक निधि के द्वारा नई सड़कों का निर्माण भी हो रहा है, तो निर्माण करने के बाद उसको पक्का करने का भी हमारा संकल्प है। जी धन्यवाद। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।